आज राधा का पार्लर में अपॉइंटमेंट था। जब राधा की नई नई शादी हुई थी तो उसे बहुत मज़ा आता था, पर अब उसे ये सब सजा सा लगता है। कारण है कि पहले उसका मन करता था, पर अब उसका शरीर और मन दोनों ही शिथिल हो गए हैं। राधा 27 साल की है, बड़ी बड़ी आंखें, हल्की सी उठी हुई नाक, हल्के गुलाबी होठ, कंधे तक बिखरे गहरे काले बाल जो स्टेप कटिंग के कारण बिखरे हुए लगते थे, गेहुआ रंग, सुडौल बदन और मध्यम कद। कुल मिलाकर राधा का व्यक्तित्व सबको लुभावना लगता था। इसी ने तो पारस को बांध लिया था। राधा एक मध्यम वर्गीय परिवार की मंझली बेटी थी। बड़की और छोटी बहनें अपने खुलते रंग के कारण सबका ध्यान आकर्षित करती थी। वहीं राधा उनके रंग के कारण दबी दबी और थकी थकी लगती थी। पर न जाने उसकी आंखों की चमक में ऐसा क्या था कि पारस उससे ऐसा बंधा कि उसके मन को कोई अप्सरा भी ना भाई। पारस के माता पिता खुश थे या दुखी, राधा आज तक शादी के 5 वर्ष बाद भी समझ नहीं पाई। पारस भी उससे खुश है या नहीं, वह इस बात को लेकर भी दुविधा में थी। पार्लर वाली की सधी उंगलियां उसके चेहरे पर चल रही थी और उसका मन अतीत की गलियों में भटक रहा था। उसका पारस के साथ विवाह एक सपना ही तो था। उसकी दोनों बहनें, सारी सहेलियां उससे कितनी ईर्ष्या कर रही थी उसके गहने और कपड़े देखकर। मयूरपंखी रंग का लहंगा था उसका, उस पर दबके का काम हो रखा था। लाल शिफॉन की चुनर पर सोने के से सुनहरा काम हुआ था। हीरो का सेट पहने सच में राधा राजकुमारी ही तो लग रही थी। पार्लर वाली ने अपने मेकअप से उसकी काया पलट कर दी थी। वह वास्तव में सिने तारिका लग रही थी। विदाई के बाद जब वह पारस के घर या कहें राजमहल में उसने प्रवेश किया तो उसका दिल धुक धुक कर रहा था। सारी रस्में बीतने के बाद उसकी सास उसके कमरे में आई और उसे एक पारदर्शी फ्रॉक देते हुए बोली, उम्मीद करती हूँ तुम्हें पता होगा कि आज क्या करना है। राधा के गाल लाल हो गए थे। पारस ने उसे प्यार की पगडंडी पर बड़े प्यार से चलना सिखाया था। वहाँ के तौर तरीके, कपड़े पहनने का रिवाज, सब कुछ अलग था और धीरे धीरे राधा अपने पुराने तौर तरीकों को बिसरा कर पूरी तरह नए रंग में रंग गई। 1 माह बाद जब वह अपने घर आई तो उसके अपने ही उसे नहीं पहचान पा रहे थे। जिंदगी के नए रंगों से सरोवर पर उस समय कोई नहीं जानता कि इन पंखों की उड़ान कितनी दूर तक होगी। जब वह घर वापस आई तो पारस के पास वर्ल्ड टूर के टिकट थे। 2 महीने कैसे 2 दिन बनकर उड़ गए उसे पता नहीं चला। वहीं राधा ने पहली बार शराब के घूंट लिए। तब उसे कहाँ पता था यह शौक बाद में लत बन जाएगा। पहली बार जब वोडका उसने होठों से लगाई तो आधे घंटे तक सिर्फ हंसती ही रही थी। वापस आने के बाद देखा राधा का पूरा वार्डरोब ही बदला हुआ था। सासू माँ ने नियम कायदों की पूरी लिस्ट थमा दी थी। अगले 2 माह तक वह ड्राइविंग, स्विमिंग, घुड़सवारी आदि सीखने में लगी रही। फिर उसे उसके जन्मदिन पर तोहफे के रूप में कार मिली। उसे ड्राइव करके जब वह अपने घर पहुंची तो मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे एक आज़ाद और आधुनिक जिंदगी मिल गई थी। उसके मम्मी पापा तो कुदरत का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा घर वर मिला है। कौन देता है इतनी आज़ादी अपनी बहू को। पारस के माता पिता बेटी बहू में कोई फ़र्क नहीं करते, मगर राधा सोचती थी कि आज़ादी तो सबका मौलिक अधिकार है, कोई किसी को कैसे दे सकता है। आज़ादी है पर शर्तों और नियमों के साथ। मन की आज़ादी शायद नहीं। ये सब सोचते सोचते उसके होठ व्यंग से टेढ़े हो गए। अब तक फेशियल भी पूरा हो चुका था। मन था राधा का कि गोलगप्पे खाए, पर कैसे खा सकती है। पिछले कुछ दिनों से डाइटिशियन ने सब बंद करा रखा है। घर आकर देखा बेस्वाद उबला खाना मुंह चिढ़ा रहा था। बिना मन के एक चपाती खाई और फिर कुछ देर अपने रूम में आराम करने के लिए आ गई। शाम को एक महिला जनसभा में सासू माँ के साथ जाना था। उसके लिए एक भाषण भी तैयार करना था। काम समाप्त करते करते शाम के 5 बज गए। कितना मन था कि मसाला चाय पी जाए। राधा रसोई की तरफ गई ही थी कि महाराज आ गए और बोले, बिटिया चुकंदर और गाजर का रस तैयार है। बिना मन के फिर से काढ़े की तरह उसने वह पिया और तैयार होने के लिए अपने कमरे में चल दी। पिस्ता रंग की खादी साड़ी और साथ में पन्ना का हल्का सा सेट पहनकर राधा ने बड़ी सी गोल बिंदी लगाकर अपने को आईने में देखा तो पूरी तरह से संतुष्ट थी। कार में बैठकर उसने सासू माँ को पूरा भाषण समझाया। विषय ही कुछ ऐसा था,
माँ मेरा अधिकार या परिवार का भार। सभा में पहुंचकर राधा का मन नहीं लग रहा था। इस भाषण में उसने अपनी कलम तोड़कर रख दी थी। दरअसल मन से जुड़ा हुआ कोई भी विषय कलम से नहीं, दिल से लिखा जाता है। बात तब की है जब वे लोग हनीमून से वापस आए थे। राधा को अपनी तबीयत कुछ ढीली लग रही थी। पारस का इश्क का खुमार तब उबाल पर था। जबरदस्ती वह राधा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर पारिवारिक मित्र भी था, इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, मिठाई की तैयारी कीजिए, कोई तीसरा दस्तक दे रहा है। राधा के गाल लाल हो गए, पर पारस खुश नहीं लग रहा था। कार में बैठते ही बोला, तुमने कोई गोली मिस करी है क्या? राधा सोचते हुए बोली, वो जब उस रात शराब पी थी। पारस थोड़े ऊंचे स्वर में बोला, ऐसा कैसे कर सकती हो? राधा सहम गई। पूरा रास्ता सोचती रही कि शायद पारस एकाएक जिम्मेदारी से घबरा गया है। ऐसा कुछ नहीं था कि राधा के जीवन का मुख्य उद्देश्य माँ बनना ही था, पर जो हुआ उसे ठुकराना नहीं चाहती थी। घर आकर पारस ने जब यह बात बताई तो उसकी मम्मी छूटते ही बोली, इन मध्यम वर्गीय लड़कियों से और क्या उम्मीद कर सकते हो? ये शादी को बस बच्चे पैदा करने का जरिया समझती हैं। राधा की आंखों में अपमान के आंसू आ गए। पारस राधा से बोला, यह बच्चा हम दोनों का साझा फैसला होना चाहिए। मुझे दुख है अनजाने में ये सब हुआ, पर मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। राधा को उस घटना के वक्त पहली बार महसूस हुआ कि उसके पंखों की उड़ान का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। सब कुछ आराम से निपट गया था। राधा के जिस्म में दर्द नहीं हुआ, पर दिल का घाव वह किसे दिखाए और कैसे दिखाए। वह पहली घटना थी और फिर एक सिलसिला बन गया। हर बार तितली के पंखों में रंग भरा जाता, पर वह रंग तितली की पसंद का है या नहीं। राधा अपने घर जाने के लिए निकल रही थी। फिर पारस बोला, अरे बाबा, घर जा रही हो तो ठीक से जाओ। यह लो, मीना बाजार से मैं नई साड़ी लाया हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत और महंगी आसमानी रंग की साड़ी, जिस पर लाल लाल फूल खिले हुए थे। राधा असमंजस में खड़ी थी, पर फैसला हो चुका था कि आज तितली के पंख आसमानी और लाल रंग के ही होंगे। कैसे बताए? राधा के ये कपड़े और गहने उसके और उसके परिवार के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। हर बार वे राधा के कपड़े और गहने देखकर सिमट जाते हैं। कार को गली के बाहर छोड़कर वह दबे पांव घर में घुस गई। मम्मी बोली, राधा आ गई क्या? राधा फिर से वही पुरानी राधा बन गई और बोली, आपको कैसे पता चला मम्मी? फिर वही रसोई में घुसकर भरवा करेले और रोटी का रोल बनाकर खाने लगी। मम्मी बोली, राधा देख, संभल कर, कहीं साड़ी खराब ना हो जाए। ड्राइवर अदब से अंदर आया। साथ में थे परिवार के लिए ढेरों तोहफे। सबके चेहरे महंगे तोहफों की चमक में चमक रहे थे, पर किसी ने राधा का बुझा बुझा सा चेहरा नहीं देखा। राधा फीकी हंसी के साथ कार में बैठ गई। मम्मी को एक बार लगा भी कि अपनी बेटी को गले लगाकर पूछे कि क्या हुआ है राधा तुझे, पर दूसरी ओर महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, ढेरों तोहफों ने फिर से उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। उधर राधा को पता था कि किसी न किसी बहाने से पारस और उसका परिवार उसे घर पे नहीं रुकने देते हैं। उस रात फिर से पीते पीते उसकी आंख लग गई। पीने में राधा को एक अलग सा सुकून मिलता था। वह एक अलग ही दुनिया में चली जाती थी, जहाँ वह बस राधा होती थी, अपने रंगों के साथ, जहाँ अपनी उड़ान वह खुद तय करती थी। पर किसी को समझ नहीं आता था। वह जिंदगी को अपने हिसाब से समझना चाहती थी। जब राधा ने पारस से कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ दफ्तर जाना है, तो पारस ने उसके निर्णय को तहे दिल से स्वागत किया। आखिर वह एक प्रगतिशील परिवार का पुत्र है, जो अपनी पत्नी के हर निर्णय में साथ रहता है। पर वहाँ राधा के पास करने के लिए कुछ नहीं था। वह बस शतरंज की बिसात पर एक सफ़ेद हाथी थी। कहने को सब कुछ, पर उसके नियंत्रण में कुछ भी नहीं था। कुछ माह बाद उसने दफ्तर जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ बस उसकी हैसियत पारस की बीवी के रूप में थी। आज राधा फिर से अपनी सासू माँ के साथ एक समारोह में सम्मिलित होने गई थी। बस यही अब उसका दिनचर्या थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी सब कुछ होते हुए भी क्यों इतनी बेरंग है। तभी एक दिन उसने स्थानीय कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट का विज्ञापन देखा। उसने बिना किसी से पूछे आवेदन भेज दिया। साक्षात्कार भी चुपचाप दे आई। नियुक्ति पत्र हाथ में आने के बाद ही उसने सबको सूचित किया। क्या ज़रूरत है धक्के खाने की? जितना कमाओगी उससे ज़्यादा तो पेट्रोल में खर्च हो जाएगा। इतना नौकरी का शौक चढ़ा है तो फिर खुद ही आना जाना और खुद का खर्च स्वयं उठाना। ये तो कुछ ही वाक्य थे, ना जाने ऐसे कितने ताने। ताने चुपचाप राधा सुनती रही।
और झेलती रही। गलती उसकी ही थी। उसने ही विवाह के बाद अपने पंखों की बागडोर अपने पति और सास ससुर के हाथों में दे दी थी। पर अब वह अपनी उड़ान खुद तय करना चाहती है। गिरेगी तो उठेगी भी। वह जीवन के हर रंग को समझना चाहती है। सफ़र है मेरा तो निर्णय भी मेरा होगा।